हेलो, एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं विक्की सिंह। राउंड 3 का जो रिज़ल्ट आया है वो एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है। कुछ कैटेगरी में तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया है। ठीक है, पहले समराइज़ कर लेते हैं रिज़ल्ट्स को और उसके बाद थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको उस वीडियो को एंड तक सुननी चाहिए। चाहे आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, चाहे आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, हर चीज़ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहली बात करें तो इस बार ओपन कैटेगरी, यूआर कैटेगरी या जनरल कैटेगरी आप बोलें, 24,842 तक कॉलेज अलॉट हुआ है, 652 मार्क्स तक। EWS में 28,702 मतलब 647 मार्क्स तक कॉलेज अलॉट हुआ है। OBC में 24,982 तक कॉलेज अलॉट हुआ है रैंक पे और मार्क्स हैं 652। SC कैटेगरी में 1,33,872 तक कॉलेज अलॉट हुआ है, मार्क्स हैं 553। एंड ST कैटेगरी में 1,66,849 तक कॉलेज अलॉट हुआ है और मार्क्स हैं 529। PWD कैटेगरी को क्वालिफाइंग मार्क्स तक कॉलेज मिल गया है, चाहे वो ओपन था, चाहे वो SC, ST, OBC, whatever कैटेगरी ऑफ PWD कैंडिडेट गॉट द कॉलेज ऑन क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, और जैसा प्रिडिक्शन था, प्रिडिक्शन से क्या चीज़ें अलग हुई हैं, जैसे कि प्रिडिक्शन से अलग हुआ है ST कैटेगरी में जो रैंक प्रिडिक्ट की थी मैंने वो थी 1,65,000 तक कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1,66,849 तक चला गया। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन जो थी उससे भी ज़्यादा तक अलॉटमेंट हो गई है। एग्जैक्ट यही EWS कैटेगरी के साथ हुआ है। 28,000 तक मैंने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन यहाँ 28 तक मैंने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर 28,702 चला गया, 702 और एक्स्ट्रा अलॉटमेंट हुई है। तो काफ़ी अच्छा अलॉटमेंट हुआ है और 25,000 तक ऑलमोस्ट रैंक पहुँच ही गई है। 842 तक चली गई है यूआर कैटेगरी में, 24,842 तक चली गई है। सो अभी राउंड 4 का एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, पर उससे पहले बात कर लेते हैं जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है, वट एवर कैटेगरी यू आर इन। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है राउंड 3 में, तो अभी आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? तो ऑप्शंस ये हैं कि आप अलॉटेड कॉलेज में जाएं, एडमिशन लें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस की जो बैचेज़ हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। सो अगर वहाँ पर जाएँ तो भाई पढ़ाई के हिसाब से ही जाना, मतलब वहाँ से वापस आने का तो चांस शायद ना ही बने, तो इस हिसाब से जाना। लेकिन अगर किसी हिसाब से आपको लग रहा है यार कॉलेज बहुत दूर है, जो कॉलेज मुझे अलॉट हो गया है, रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है, और ये कॉन्फिडेंस आपको तभी आ रहा होगा ये सब बातें बोलने का जब आपको लग रहा है कि अभी मेरी स्टेट का जो राउंड 3 है वो बाकी है और मुझे वहाँ पर एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो शायद ये सारी बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी। लेकिन अगर आपकी स्टेट का रैंक बहुत हाई है, जैसे राजस्थान, तो आप या दिल्ली, और आपको राउंड 3 में एक कॉलेज मिला है किसी भी स्टेट में, अब फिर आप इस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होंगे कि वहाँ पर दूर है या अच्छा है या बेकार है, नहीं, क्योंकि फिर तो आपका दिमाग सिर्फ यही काम कर रहा होगा कि मुझे एक कॉलेज मिल गया एटलीस्ट एंड दैट इज़ इट, मेरी MBBS जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, सो आई एम थैंकफुल। तो इतने पे ही आप सेटल डाउन हो जाएंगे, जाएंगे एडमिशन लेंगे, बात खत्म। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि स्टेट में मुझे अभी भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो आपके दिमाग में ये सारे सिनेरियो चल रहे होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कि आप इस अलॉटेड कॉलेज में जाकर एडमिशन ना लें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप अपने स्टेट के राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और मिले हुए कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, क्योंकि अगर आपने ऑल इंडिया के कॉलेज, मिले हुए कॉलेज में जो आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर जाकर एडमिशन ले लिया, तो वहाँ से रिजिग्नेशन नहीं है, याद रखना। आप उस सीट को छोड़ नहीं सकते और वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद अपने स्टेट के राउंड 3 में भी फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो आपके पास सिर्फ यही है कि आप इस अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन ले ही ना और फिर अपने स्टेट के राउंड में ही जाएँ। और अगर आपको लग रहा है कि यू आर गुड इनफ, यू हैव गुड इनफ मार्क्स, गुड इनफ रैंक कि आपको स्टेट में मिल जाएगा, तो ही ये रिस्क लें। और उससे पहले अपने फैमिली में इस डिस्कशन को ज़रूर कर लें, या मुझे मेल करके ये बातें पूछ सकते हैं कि भैया ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं। सो आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्हें अभी तक कॉलेज नहीं मिला, ना तो स्टेट में ना ही ऑल इंडिया राउंड 3 में, और उन्हें लगता नहीं कि उनकी स्टेट में भी शायद उन्हें कॉलेज मिले ना मिले, दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड। तो अभी हम बात करते हैं राउंड 4 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो राउंड 4 क्या है? राउंड 4 का मतलब है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड का मतलब है कि जो सीटें खाली बच जाएंगी, अब
जिन सीटों पर कोई क्लेम नहीं होगा या किसी वजह से सीट मिली थी किसी को बच्चे को लेकिन उसके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं थे, पहुंच नहीं पाया, फीस नहीं सबमिट कर पाया या मेडिकल में फेल हो गया, कुछ भी चीज़ें हैं जिस वजह से वो सीट खाली रह गई, ठीक है। तो अब वो सीट जो खाली रह गई, बची हुई सीटें, उन सीटों पर काउंसलिंग होगी राउंड 4 में। तो अभी राउंड 4 में सिर्फ वही बच्चा जा सकता है जिसे कहीं कॉलेज ना मिला हो, ना तो ऑल इंडिया में ना ही स्टेट्स में। तो राउंड 4 का अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सीट्स पर, और नंबर ऑफ सीट अभी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अभी भी राउंड 3 कई सारी स्टेट्स के ख़त्म हुए ही नहीं है, शुरू ही नहीं हुए, तो ख़त्म की तो बात ही छोड़ दो। उत्तर प्रदेश में अभी नहीं हुआ ख़त्म, महाराष्ट्र में नहीं हुआ ख़त्म, दिल्ली, आईपी, तो इस तरीके से काफ़ी स्टेट्स हैं जिनके राउंड 3 अभी बाकी हैं। तो राउंड मतलब, और मैंने क्या बोला, यही वही बच्चा सिर्फ आ सकता है राउंड 4 में जिसको ना तो स्टेट में ना ऑल इंडिया कहीं भी कॉलेज मिला ही ना हो। तो राउंड 3 खत्म होगा ऑल इंडिया का, तभी तो पता चलेगा किस बच्चे को कॉलेज मिला नहीं मिला। जिन्हें मिल गया कहीं भी वो नहीं आ सकते, चाहे आयुष मिला हो, चाहे एमबीबीएस मिला हो, चाहे वेटरनरी मिला हो, कुछ भी मिला हो। अब वही आएगा स्टे राउंड में जिसको कॉलेज कहीं नहीं मिला। तो अब नंबर ऑफ सीट का प्रेडिक्शन देखूं तो 500 के आसपास सीट ज़रूर आ जाएंगी, 500 के आसपास सीट ज़रूर आ जाएंगी। इतना तो अनुमान है और ये गलत होगा नहीं, तुम देख लेना, ठीक है बच्चों। और क्योंकि ये वीडियो मैं डिलीट नहीं करने वाला, ये वीडियो यहीं रहेगा और आप देख लेना कि इतनी सीट तो ऑलमोस्ट आएंगी। तो कट ऑफ का अगर मैं हिसाब लगाऊं तो मैं इतना ज़रूर आपको बोल सकता हूं कि 24,000 तक अगर आपका रैंक है यूआर में तो एडमिशन आपका हो जाएगा स्ट्रे में, ठीक है। अच्छे कॉलेज की गारंटी फिर भी नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट एक कॉलेज मिल जाएगा, इस बात की गारंटी ज़रूर होगी, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मैं बोल रहा हूँ क्वालिफाइंग मार्क्स पर राउंड 3 में भी एडमिशन है, राउंड 4 में भी हो जाएगा। आपके स्टेट के राउंड बाकी हैं, अगर आप उन स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पर राउंड बाकी हैं तो वहाँ पर भी चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट, ठीक है। तो बेस्ट टू बेस्ट अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, ठीक है, बिकॉज वही मैटर करता है इन दी एंड कि आपको एक कॉलेज मिलता है नहीं मिलता। कम रैंक पर भी अगर आपको, क्योंकि आपने कई ऐसे केस देखे होंगे, हो सकता है आप भी एक ऐसा केस हो जो ये सोचकर हैरान है कि मेरी रैंक ज़्यादा है लेकिन जिस बच्चे को कॉलेज अलॉट हुआ है सेम कैटेगरी में उसका रैंक मुझसे डाउन था पर उसे एक कॉलेज मिला और मुझे क्यों नहीं मिला। तो इस तरह के क्वेश्चंस हर साल रह जाते हैं बिकॉज वो काउंसलिंग में गलतियां करते हैं टू प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में। शायद वो जिस काउंसलर के साथ होते हैं वो ये गलतियां कर देता है, या बच्चा खुद से ही एक लिस्ट तैयार करता है और वहाँ पर ये गलतियाँ वो कर देता है, ठीक है। तो अगर आपको बेस्ट टू बेस्ट एक प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है ताकि आपको भी एक सीट मिल जाए, मतलब इतनी तो गारंटी है कि अगर रैंक आपके रैंक तक गिरेगी, मतलब अलॉटमेंट अगर आपके रैंक तक गिरेगा तो वो आपको ही कॉलेज अलॉट होगा, किसी और को अलॉट नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये रिग्रेट नहीं होगा यार उसका रैंक मुझसे कम था, उससे मिल गया, मुझे नहीं मिल पाया, तो ये रिग्रेट नहीं रहेगा। तो डू जॉइन अस एज अ मेंबर। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इसका इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो द चैनल SVP इंस्टीट्यूट ऑन सोशल मीडिया। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं। मेरा नाम विक्की सिंह है। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे डला हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लो, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ वगैरह वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें डालता रहता हूँ, कई बार लाइव भी आता हूँ, ठीक है। फ्रिक्वेंटली हम यहाँ तो लाइव आते ही हैं, तो उसको ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो नोटिफिकेशन कैसे जाएगा आपके पास। बाकी मैं इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी लाइव आता हूँ, सो वहाँ पर भी आप मुझसे अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और मेंबरशिप ज्वाइन करते हुए ध्यान रखना कि हर मेंबरशिप का एक अलग अलग बेनिफिट है। तो स्टार्टिंग मेंबरशिप का अलग बेनिफिट है, सेकंड का अलग है, थर्ड का अलग है, फोर्थ का अलग है, नाम है सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, इस तरह से। सो जहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का ऑप्शन है वही मेंबरशिप आप ज्वाइन करें ताकि राउंड 4 में मैं आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में मदद कर सकूं या आपके स्टेट के राउंड 3 में। थैंक यू सो वेरी मच।